और चलिए बात करेंगे शिव के पावन पर्व यानी कि महाशिवरात्रि की। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बनारस से लेकर नासिक, उज्जैन, देवघर, सोमनाथ हो, अहमदाबाद हो या फिर भुवनेश्वर हो, हर जगह पर शिवालयों में भक्ति का सैलाब नजर आ रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में आधी रात से ही दर्शन पूजन जारी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जहां 44 घंटे लगातार दर्शन है। वहीं ओमकारेश्वर मंदिर में भी 24 घंटे पूजा अर्चना जारी है। मंदिरों में जलाभिषेक, बेलपत्र और भांग धतूरा अर्पित कर भक्त भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। कई स्थानों पर रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और विशेष सजावट के साथ महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। तो चलिए हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पे आज पूजा अर्चना की जा रही है। शिव भक्तों का जो तांता है मंदिरों में सुबह से ही लगा हुआ है। दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, भांग धतूरा जो है भगवान शिव को अर्पित किए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शन व्यवस्था जो है देश भर के मंदिरों में की गई है। तो शिव भक्ति का ये उत्साह, ये जो उमंग है वो श्रद्धालुओं में देखते ही बन रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बनारस की, जहाँ पे बाबा काशी में देखिए विश्वनाथ को किस तरह से भोग अर्पित किया जा रहा है। सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता वहां पर भी लगा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संवाददाता राहुल यादव हमारे साथ में सीधे उज्जैन से हैं, तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके की व्यवस्था की गई है, कैसे लोग वहां पर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जी राहुल। राहुल सुन सकते हैं मुझे? राहुल, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो मंदिर के दर्शन कराइएगा, श्रद्धालुओं से बातचीत भी करिएगा कि किस मनोकामना के साथ आज वो पहुंच रहे हैं मंदिर में। चलिए एक बार फिर से हम राहुल से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपको उज्जैन लेकर चलेंगे, महाकाल की नगरी। तो महाकाल की नगरी में देखिए उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह ही भस्म आरती की गई है, जलाभिषेक किया गया, दुग्धाभिषेक भी किया गया है बाबा महाकालेश्वर का, और उसके बाद लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला इस मंदिर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि कालों के काल हैं बाबा महाकाल। बिल्कुल, तो देखिए और तैयारियां भी की गई हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, आते ही हैं, अनुमान नहीं है, ये आते ही हैं, हर साल आते हैं शिवरात्रि में। और सभी जगहों में शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और हर हर महादेव के हर जगह गूंज सुनाई दे रही है। तो महाशिवरात्रि देखिए अपने आप में बहुत खास होती है। वैसे तो कहा जाता है कि रात भर पूजा होती है और शिवरात्रि का अर्थ ही है रात की पूजा, जहाँ पे रात को शिव को साधने की कोशिश की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन दिन भर ये जो पूजा अर्चना का सिलसिला है वो देखने को सचिन मिलता है। जो आस्था, उमंग है, जो लोगों के मन में जो विश्वास एक है, वो हम देख पाते हैं किस तरह से मंदिरों में नजर आता है। सुबह से ही लोग कतार में लग जाते हैं, लंबी कतार होती है, लेकिन जो इंतजार होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। ये कतार बढ़ती ही रहती है, चाहे बाबा महाकाल की आप बात करें, काशी विश्वनाथ की आप बात करें, जितने भी देश भर में देखिए ज्योतिर्लिंगों के अलावा जो शिवालय हैं, जो छोटे छोटे मंदिर हैं, वहां पे भी अच्छी खासी कतार श्रद्धालुओं की नजर आती है। आज सुबह से ही लोग बेलपत्र धतूरा लेकर अपने घरों से निकल पड़े हैं और वो दर्शन करना चाहते हैं शिव जी के। शिव निराकार हैं, साकार स्वरूप में भी हैं, लेकिन हर एक स्वरूप में श्रद्धालु जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि एक बार दर्शन कर लें, एक बार पूजा अर्चना करें तो शायद सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल साधना, और देखिए ऐसा कहा भी जाता है कि शिवरात्रि की जो रात होती है उसमें अगर आप, बहुत से लोग होते हैं जो पूरी रात जागते हैं और कहा जाता है कि उस समय सौरमंडल में ऐसा कुछ होता है, एनर्जी का ऐसा कोई प्रवाह होता है। यदि आप उस समय जागेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ में आप साधना करेंगे तो आपकी हर मनोकामना जो है वो पूरी होती है। उस समय जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। उस समय ऐसा योग बनता है कि एनर्जी जो होती है वो आपके सारे काम कर देती है। और चलिए वापस से आपको उज्जैन लिए चलते हैं। हमारे साथ संवाददाता राहुल यादव एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, तस्वीरें दिखाइएगा, दर्शन कराइएगा भगवान भोलेनाथ के और पूछिएगा श्रद्धालुओं से किस मनोकामना के साथ पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। देखिए आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और बाबा महाकाल के दरबार में भक्त बड़ी संख्या में सुबह से ही जो है बाबा के जल पाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो भक्त है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार जो है
यहाँ पर भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ नंदी हॉल में, और नंदी हॉल का जो ये नजारा है आप देख सकते हैं कि कतारबद्ध होकर यहाँ पर सभी दर्शनार्थी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आतुर है। और बाबा महाकाल का जो ये मंदिर है, देखिए किस तरह से आकर्षक रूप से सजाया गया है। भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगातार पहुंच रही है। अब तक करीब 1 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किए हैं। हम अपने भक्तों को बाबा महाकाल के सीधे दर्शन करवाते हैं। देखिए स्क्रीन के माध्यम से ये गर्भगृह का ऊपर जो लगी हुई है स्क्रीन, अंदर गर्भगृह में जो है पंडित पुजारियों का परिवार अभी पूजन कर रहा है, बाबा महाकाल के दर्शन कर रहा है। और यहाँ पर जो है भक्त लगातार पहुंचते जा रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर यहाँ पर सजा हुआ है। भक्त अपनी मनोकामनाएं जो है भगवान से मांग रहे हैं। दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शनार्थी बाबा की एक झलक यहाँ पर पा रहे हैं। हम उनसे सीधी बात करते हैं। आंटी जी, आज बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं आप, शिवरात्रि का त्योहार है, क्या मांगा है आपसे? शिवरात्रि के त्योहार पे क्या मांगा है भगवान से? भगवान से क्या मांगे, सब कुछ दिया है उसने, सब कुछ उसने दे दिया। अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपको दर्शन सुगम हो रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत। आप भी बाबा के दर्शन करने आए हैं, शिवरात्रि पर कैसा लगा? यहाँ पर जो है लगातार दर्शनार्थी बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दर्शनार्थी देखिए बारी बारी से जो है बाबा के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। हम बात करेंगे, आप बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत मन तृप्त हो गया। मतलब आज पापा कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड देहरादून। कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबको अच्छे से दर्शन है, बहुत अच्छा है। शिवरात्रि पर्व पर बाबा के दर्शन हुए आप? हाँ, मैं तो बहुत लकी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे दर्शन मिल गए। तो देखिए लगातार जो है यहाँ पर दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जो दर्शनार्थी है, देखिए यहाँ पर बाबा की एक झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। लाइन में लगे, कतारबद्ध है। राहुल, वैसे तो देखिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पे साल भर होते हैं, लेकिन चूंकि आज महाशिवरात्रि तो भीड़ को देखते हुए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं, खास तैयारियां वहां पे नजर आ रही हैं? क्योंकि आज भीड़ ज्यादा है, आज श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ज्यादा नजर आ रही बाकी दिनों से। देखिए बाबा महाकाल के दरबार में जो है महाशिवरात्रि पर्व को लेकर एक विशेष यहाँ पर व्यवस्था की है। हजारों की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। SDRF की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है। इसी के साथ होमगार्ड के जवान तैनात है। और जो BDS का बल है वो भी यहाँ पर जो है बारी बारी से चेकिंग कर रहा है। बाबा महाकाल के दरबार में आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन पहले से ही यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी कमर कस ली थी। और लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर बीती रात से मौजूद है। SP भी यहाँ पर जो है महाकाल मंदिर में कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और पूरी व्यवस्था का बिल्कुल राहुल, तो देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। श्रद्धालुओं से हमने बात की, लोग उत्तराखंड से तक आए हुए हैं। चलिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद राहुल फिलहाल आपका। उज्जैन से हमने आपको तस्वीर दिखाई और दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो उज्जैन पहुंचे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और एक श्रद्धालु से तो हमने बात भी की जो कि उत्तराखंड से आई थी। उन्होंने बताया कि भाई हम बड़े ग्रेटफुल हैं। संवाददाता कुश अग्रवाल भी हमारे साथ में बलौदाबाजार से सीधे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ जरा दिखाइए किस तरह की व्यवस्था की गई है, कितनी संख्या में लोग श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके की व्यवस्था की गई है और क्या मनोकामना लेकर के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जरा बताइए। शिवरात्रि का पर्व जो है यहाँ पे जो विशेष यहाँ पे जो हम जो है बलौदाबाजार जिले के पलारी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आज आए हुए हैं, जो 1200 पुराना शताब्दी का मंदिर है। देख सकते हैं, कैमरा में दिखाना चाहेंगे, सुबह से ही यहाँ पुलिस विभाग के द्वारा सुबह 5 बजे से यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। श्रद्धालु यहाँ पे जो सुबह से दर्शन के लिए पूजन सामग्री लेकर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे जो दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे, हम उनसे भी जानेंगे आज शिवरात्रि भगवान के दर्शन करने के लिए आए, क्या कहेंगे? शिवरात्रि है और बहुत प्राचीन मंदिर है, छत्तीसगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। 6वीं शताब्दी के अंत में ये मंदिर बना है और छत्तीसगढ़ में
इसकी प्रसिद्धि भी धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है और लगातार छत्तीसगढ़ भर से श्रद्धालु क्या मान्यता है भगवान भोलेनाथ की सिद्धेश्वर की मान्यता? यहाँ पर मान्यता यह है कि जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। तो पूरे प्रदेश में आज के दिन दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे प्रदेश से। पीछे भी हम दिखाना चाहेंगे लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए हैं, कोशिश करते हैं अंदर मंदिर के बिल्कुल कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे, अभी फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। तो देखिए, बेलपत्र धतूरा अर्पित किया जा रहा है। जो कतार नजर आ रही है, ये कतार जो है बहुत कुछ कहती है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज दर्शन व्यवस्था जो है तमाम देश भर के शिवालयों में, मंदिरों में की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बिलासपुर लिए चलते हैं। तो बिलासपुर से पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आप किस मंदिर के बाहर मौजूद हैं? दर्शन भी कराइएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि ये मंदिर क्यों खास है, क्या है इसकी मान्यता? बेटा, ये जगह का यही प्रसाद है। जी बिल्कुल, महाशिवरात्रि के आज पावन पर्व पर मैं मौजूद हूँ बिलासपुर के 100 साल पुराने शिवालय शिव मंदिर, जहाँ पर चाटीडी का मेला भी यहाँ पर लगता है। मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा सबसे पहले यहाँ पर 100 साल पुराने शिव मंदिर का, जहाँ पर भक्तों का यहाँ पर पूरी तांता लगा हुआ है। लोगों को यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच है, खासकर जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हाथों में जल लेकर के, दूध लेकर के, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि लेकर के रुद्राभिषेक किया जा रहा है। महादेव को जलाभिषेक किया जा रहा है। अपने जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए सुबह 5 बजे से ही महिलाएं पुरुष यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। लगातार यहाँ पर पूजा पाठ और जयकारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में बेलपत्र और दूध, दही, धतूरा, नारियल लेकर के जो महिलाएं हैं रुद्राभिषेक कर रहे हैं और अपने अपने बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। इस तरफ पूरी तरीके से यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। हाथों में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाल्टी में पूरी तरीके से पानी लेकर के आए हुए हैं। इसमें धतूरा है, बेलपत्र है, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से जो अगरबत्ती और बेलपत्र सब लेकर के आए हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। जी, कितने वर्षों से आ रही है यहाँ? 2-3 साल हो गए आ रहे हैं। कितना मान्यता है? और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आप बताएंगे, आज महाशिवरात्रि है, कितना बड़ा पर्व है ये? आज ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे, तो इसी कारण हम लोग शक्ति से आए हैं यहाँ पूजा करने के लिए। हाँ, शक्ति से आई है, काफी दूर है शक्ति, वहाँ से आप बिलासपुर आई है चाटीडी के मेला और चाटी के शिवालय में। कितना मान्यता है इस मंदिर का? हम शिव जी के पूजा करे आए हैं। बड़ा सुंदर कथे आज मेला है और पूजा पाठ बढ़िया कर सकती है आज के दिन, तो आए हमन भाई घूम। का मान्यता है? बहुत मान्यता है भाई, दुनिया के मालिक शिव जी है, बताओ। हाँ। तो देख सकते हैं देवों के देव महादेव का दर्शन करने के लिए महिला पूरी तरह से यहाँ पर लंबी कतारें में है। यहाँ पर महादेव का सिर्फ एक झलक पाने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए लंबी लाइन लगाए हुए हैं। आज का जो महाशिवरात्रि है, बताया जाता है, मान्यता है कि आज ही महादेव शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। इस कारण आज जो पूजा, जो मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर मंदिर के संचालक उनसे हम बात करते हैं। जी बताएंगे, ये जो मंदिर है कितने साल पुराना है, क्या मान्यता है? ये करीब 100 वर्ष से ऊपर हो गया है, 100 वर्ष से ऊपर हो गया है। और यहाँ मेरे बाबा हमारे जो थे उनका ये बनाया हुआ मंदिर। ठीक है, उनका नाम है। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए। आपने बातचीत की श्रद्धालुओं से, भक्तों से और उनके बारे में पूछा कि क्या मान्यता है, क्या मान्यता लेकर वो पहुंचे हैं। जिस तरह से देखिए, लोग कहते नहीं है सचिन, कई बार बताते हैं, लेकिन आस्था मन में उनके जरूर होती है, वो आस्था के साथ पहुंचते हैं। लेकिन मीडिया के सामने बात करने से कई बार लोग हिचकिचाते नजर आते हैं। बिल्कुल। देखिए, देश भर के शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। हमने आपको उज्जैन से तस्वीर दिखाई, हमने आपको बिलासपुर से तस्वीर दिखाई, हमने आपको बलौदाबाजार से तस्वीर दिखाई। इन तीनों मंदिरों में, जो महादेव के मंदिर हैं, उनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उज्जैन की तो बात ही अलग है।
महाकाल के दरबार में तो हमेशा बिल्कुल। और वहाँ पे शिव नवरात्रि भी मनाई जा रही है, जिसमें आज 11 फीट का सेहरा भगवान भोलेनाथ को पहनाया जाने वाला है। बाबा महाकाल को पूरी तरह से सजा धजा के तैयार किया जाएगा। चलिए, इसी के साथ में हमारे साथ में विनोद मिश्रा भी हैं, संवाददाता छतरपुर से। विनोद, जानना चाहेंगे किस मंदिर के बाहर खड़े हैं, कौन से मंदिर के दर्शन आप कराने वाले हैं और किस तरीके की व्यवस्था की गई है और कितनी संख्या में श्रद्धालु जो है वहां पहुंचे हैं? जी विनोद। विनोद जो है वो मंदिर के बाहर खड़े हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से कुछ देर और फिर हम उन्हें देख पाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम आपको दर्शन करा रहे हैं देश भर के मंदिरों की, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खासतौर पर देखिए शिवालयों में किस तरह का उत्साह उमंग नजर आ रहा है, कैसी भीड़ वहां पर है, किस तरह की व्यवस्थाएं आज मंदिरों में की गई हैं, ये तमाम तस्वीरें हम आपको घर बैठे दिखा रहे हैं। तो अगर आप सुबह से मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं तो INS 24/7 के माध्यम से आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सके, यही हमारी कोशिश है और यही वजह है कि हम तमाम मंदिरों तक आपको लेकर पहुंच रहे हैं। उज्जैन से लेकर छतरपुर तक, बिलासपुर और बड़ौदा बाजार के भी दर्शन हमने आपको कराए। तमाम मंदिरों के दर्शन आगे भी हम आपको आज दिन भर कराते रहेंगे। शिव नवरात्रि की हम बात कर रहे थे सचिन, शिव नवरात्रि बेहद खास होती है और देखिए आज सेहरा का भी जिक्र होता है। 11 फीट का सेहरा जो है भगवान महाकाल को पहनाया जाने वाला है और महाकालेश्वर मंदिर में आज अनुमान है कि करीब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे। वैसे भी यहाँ पे साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन आज चूंकि महाशिवरात्रि है तो दिन और ज्यादा स्पेशल हो जाता है। बिल्कुल साधना, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में तो साल भर भीड़ रहती है, बाबा के जो भक्त हैं वो वहाँ पहुँचते ही रहते हैं। लेकिन आज का जो दिन होता है महाशिवरात्रि का दिन, यहाँ पर अलग तरीके से व्यवस्था की जाती है और जिस तरीके से हमने अभी तस्वीरों में भी देखा कि साज सज्जा भी की गई थी, व्यवस्था की गई थी। लोग दूर दूर से, कोने कोने से देश के लोग पहुंचे हुए थे। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की थी, तो एक श्रद्धालु ने बताया कि वे उत्तराखंड से आई हुई हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं कि उनको इस तरीके से दर्शन हुए। और इसमें साधना, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि प्रशासन की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर आप बता रही हैं कि इसमें 10 लाख लोगों के आने का अनुमान है, तो 10 लाख का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद भी अगर सुगमता से इस व्यवस्था को कर लिया जाए, प्रशासन की आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी।